नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, उस महासमर में शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन ने क्रोध में भरे हुए सूत पुत्र को देखकर कौरवों की चतुरंगिणी सेना का विनाश करके वहां रक्त की नदी बहा दी, जिसमें जल के स्थान पर इस पृथ्वी पर रक्त ही बह रहा था और मांस, मज्जा व अस्थियां कीचड़ का काम दे रही थी। मनुष्यों के कटे हुए मस्तक पत्थरों के टुकड़ों के समान जान पड़ रहे थे। गजों और अश्वों की लाशें कगार बनी हुई थी। शूरवीरों की अस्थियों के ढेर वहां सब ओर बिखरे हुए थे। कौवे और गीद वहां अपनी बोली बोल रहे थे। छत्र ही हंस और छोटी नौका का काम दे रहे थे। वीरों के शरीर रूपी वृक्ष को वह नदी बहाए लिए जा रही थी। उसमें हार ही कमलवन और श्वेत पगड़ी ही फेन थी। धनुष और बाण वहां मछली के समान जान पड़ रहे थे। मनुष्यों की छोटी छोटी खोपड़ियां वहां बिखरी पड़ी थीं। ढाल और कवच ही उसमें भंवर के समान प्रतीत हो रहे थे। रथ रूपी छोटी नौका से व्याप्त वह नदी विजयाभिलाषी वीरों के लिए सुगमता पूर्वक पार होने योग्य और कायरों के लिए अत्यंत दुस्तर हो गई थी। उस रक्तमय नदी को बहाकर पुरुष प्रवर अर्जुन ने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, रणभूमि में वो सूत पुत्र कर्ण की ध्वजा दिखाई दे रही है। वो भीमसेन आदि वीर महारथी कर्ण से युद्ध कर रहे हैं। जनार्दन, वे पांचाल योद्धा कर्ण से भयभीत होकर भाग रहे हैं। वो राजा दुर्योधन है जिसके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ है, और कर्ण ने जिनके पांव उखाड़ दिए हैं, उन पांचालों को खदेड़ता हुआ वह बड़ी शोभा पा रहा है। कृपाचार्य कृतवर्मा और महारथी अश्वत्थामा ये सूत पुत्र से सुरक्षित हो राजा दुर्योधन की रक्षा कर रहे हैं। यदि हम इन तीनों को नहीं मारते हैं तो ये सोमकों का संहार कर डालेंगे। श्री कृष्ण, अश्वों की बागडोर का संचालन करने की कला में कुशल राजा शल्य रथ के निचले भाग में बैठकर सूत पुत्र का रथ हाँकते हुए बड़ी शोभा पा रहे हैं। जनार्दन, मेरा ऐसा विचार हो रहा है कि आप मेरे इस विशाल रथ को वहीं हाँक ले चले जहाँ कर्ण खड़ा है। मैं सम्रांगण में कर्ण का वध किए बिना किसी प्रकार पीछे नहीं लौटूंगा, अन्यथा राधा पुत्र कर्ण हमारे देखते देखते पांडव तथा सृंजय महारथियों को समर भूमि में निशेष कर देगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। नरेश्वर, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण रथ के द्वारा शीघ्र ही सव्यसाची अर्जुन के साथ कर्ण का द्वैरथ युद्ध कराने के लिए आपकी सेना में महाधनुधर कर्ण की ओर चले। अर्जुन की अनुमति से महाबाहु श्री कृष्ण रथ के द्वारा ही पांडव सेनाओं को सब ओर से आश्वासन देते हुए आगे बढ़े। मान्यवर नरेश, संग्राम में पांडुपुत्र अर्जुन के रथ का वह घर घर घोष इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट तथा मेघ समूहों की गर्जना के समान प्रतीत हो रहा था। सत्य पराक्रमी पांडव अर्जुन अप्रमेय आत्मबल से संपन्न था। महाराज धृतराष्ट्र, वो महान रथ घोष के साथ आपकी सेना को परास्त करते हुए आगे बढ़ा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।